नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, कर्ण ने तो साक्षात महादेव जी के शिष्य परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी थी और उसमें शिष्य के सभी गुण विद्यमान थे। फिर उसे भीमसेन ने इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए से कैसे जीत लिया? मेरे पुत्र तो सबसे अधिक कर्ण का ही भरोसा रखते थे। उस समय उसे भीम के सामने से भागता देखकर दुर्योधन ने क्या कहा और महाबली भीम ने उसके पश्चात किस प्रकार युद्ध किया तथा कर्ण ने उसे संग्राम भूमि में अग्नि के समान प्रज्वलित होते देखकर क्या किया? संजय ने कहा, राजन, उसके पश्चात कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर भीमसेन की ओर चला। उस समय कर्ण को कुपित देखकर आपके पुत्र तो यही समझने लगे कि अब भीमसेन अग्नि की लपटों में गिरने ही वाला है। कर्ण ने धनुष की भयंकर टंकार और तालियों का शब्द करते हुए भीमसेन पर धावा किया। बस दोनों वीर दो कुपित सिंहों के समान झपटते हुए, दो शेनों के समान तथा क्रोध से भरे हुए दो शरभों के समान परस्पर युद्ध करने लगे। राजन, द्यूत के समय वनवास काल में तथा विराट नगर में जो दुख प्राप्त हुआ था उसका स्मरण करके आपके पुत्रों ने जो पांडवों के राज्यों तथा समुज्ज्वल रत्नों का अपहरण किया था उसका स्मरण करके पुत्रों सहित आपने पांडवों को जो निरंतर क्लेश प्रदान किए हैं उन्हें ध्यान में लाकर निरपराध कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को जो आपने जला डालने की इच्छा की थी, सभा के भीतर आपके दुरात्मा पुत्रों ने द्रौपदी को जो महान कष्ट पहुंचाया था, दुशासन ने जो उसके केश पकड़े थे, भारत कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर वचन सुनाए थे तथा कुरुनंदन आपकी उपस्थिति में ही कौरवों ने जो द्रौपदी से यह कहा था कि कृष्ण तू दूसरा पति कर ले, तेरे ये पति अब नहीं रहे। कुंती के सभी पुत्र थोथे तिलों के समान निर्वीर्य होकर नरक में पड़ गए हैं। महाराज, आपके पुत्र जो द्रौपदी को दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे और काले मृग चर्म धारण करके वन की ओर प्रस्थान करते समय पांडवों के प्रति सभा में आपके समीप ही कर्ण ने जो कटु वचन सुनाए थे और पांडवों को तिनकों के समान समझकर जो आपका पुत्र दुर्योधन उछलता कूदता था, स्वयं सुखमय परिस्थिति में रहते हुए भी जो उस अचेत मूर्ख ने संकट में पड़े हुए पांडवों के प्रति क्रोध का भाव दिखाया था, उन सब बातों का तथा बचपन से लेकर अब तक आपकी ओर से प्राप्त हुए अपने दुखों का स्मरण करके शत्रुओं का दमन करने वाले शत्रुनाशक धर्मात्मा भीमसेन अपने जीवन से विरक्त हो उठे थे। इसलिए वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर धनुष की टंकार करते कर्ण पर टूट पड़े। उन्होंने अपने बाणों के जाल से कर्ण के रथ पर सूर्य की किरणों का पड़ना बंद कर दिया। तब कर्ण ने अपने तीखे बाणों से उस जाल को काटा और 9 बाणों से भीमसेन पर भी चोट की। उसके उत्तर में भीमसेन ने पुनः कर्ण को बाणों से आच्छादित कर दिया। उस रण क्षेत्र में पांडुनंदन भीम को अपने बाणों से आच्छादित करते हुए कर्ण ने रीछ के समान रंग वाले अपने काले अश्वों को भीमसेन के हंस सदृश श्वेत वर्ण वाले उत्तम अश्वों के साथ मिला दिया। रीछ के समान रंग वाले और वायु के समान वेगशाली अश्वों को श्वेत अश्वों के साथ मिला हुआ देख आपके पुत्रों की सेना में हाहाकार मच गया। उन दोनों का रण क्षेत्र उस समय यमलोक के समान भयंकर और दुर्दर्श हो रहा था। दूसरे महारथी तो उस संग्राम को बड़े विस्मय के साथ देख रहे थे। दोनों ही वीरों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते करते सारे आकाश को बाणमय कर दिया था। उन बाणों की चमक से उसमें चमचमाहट सी होने लगी थी। दोनों ही वीरों के बाणों की भारी मार से अश्व, गज और मनुष्य मर मर कर धरती पर गिरते जा रहे थे। राजन, उस समय आपके पुत्रों के अनेक योद्धा मारे गए। उनमें से कई तो प्राणहीन होकर गिर रहे थे और कई गिर चुके थे। भरतश्रेष्ठ, मनुष्य, अश्व और गजों के निष्प्राण शरीरों से वहां की भूमि क्षण भर में ढक गई और तक्ष यज्ञ के संहार काल में रुद्र की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होने लगी। जन्मेजय तब धृतराष्ट्र बोले, संजय,
मैं भीमसेन के पराक्रम को अत्यंत अद्भुत मानता हूँ कि उन्होंने समरांगण में शीघ्रतापूर्वक पराक्रम दिखाने वाले कर्ण के साथ भी युद्ध किया। संजय, जो कर्ण रण क्षेत्र में युद्ध के लिए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सुसज्जित हुए देवताओं तथा यक्षों, असुरों और मनुष्यों का भी निवारण कर सकता है, वह युद्ध में विजय लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए से पांडुनंदन कुंती कुमार भीमसेन को कैसे नहीं लांघ सका? इसका कारण मुझे बताओ। उन दोनों में प्राणों को दांव पर लगाकर किस प्रकार युद्ध हुआ? मैं समझता हूं कि इसी पर उभय पक्ष की जय अथवा विजय निर्भर है। सूत, रण क्षेत्र में कर्ण को पाकर मेरा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण तथा सात्विकी आदि यादवों सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है। समरांगण में भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन के द्वारा कर्ण के बारंबार पराजित होने की बात सुनकर मेरे मन पर मोह सा छा जाता है। मेरे पुत्र की दुर्नीतियों के कारण मैं समस्त कौरवों को नष्ट हुआ ही मानता हूँ। संजय, कर्ण कभी महाधनुधर कुंती कुमारों को नहीं जीत सकेगा। कर्ण ने पांडु पुत्रों के साथ जो जो युद्ध किए हैं, उन सब में पांडवों ने ही रण क्षेत्र में कर्ण को जीता है। तात, इंद्र आदि देवताओं के लिए भी पांडवों पर विजय पाना असंभव है, परंतु मेरा मूर्ख पुत्र दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। मेरा पुत्र कुबेर के समान कुंती कुमार युधिष्ठिर के धन का अपहरण करके ऊंचे स्थान से मधु लेने की इच्छा वाले मूर्ख मनुष्य के समान पतन के भय को नहीं समझ रहा है। वह छल कपट की विद्या को जानता है, अतः छल से ही उन महामनस्वी पांडवों के राज्य का अपहरण करके उसे जीता हुआ मानकर पांडवों का अपमान करता है। मुझ अकृतात्मा ने भी पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर सदा धर्म पर स्थित रहने वाले महात्मा पांडवों को ठगा ही है। दूरदर्शी युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित संधि की अभिलाषा रखते थे, परंतु उन्हें असमर्थ मानकर मेरे पुत्रों ने उनकी बात ठुकरा दी। अनेक बार दिए गए उन दुखों और संपूर्ण अपकारों को मन में रखकर महाबाहु भीमसेन ने सूत पुत्र कर्ण के साथ युद्ध किया है। अतः संजय, एक दूसरे के वध की इच्छा वाले युद्ध स्थल के श्रेष्ठ वीर कर्ण और भीमसेन ने समरांगण में जिस प्रकार युद्ध किया, वह सब मुझे बताओ। जन्मेजय, तब संजय ने कहा, राजन, कर्ण और भीमसेन के युद्ध का यथावत वृत्तांत सुनिए। राजन, तदोपरांत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने भीम पर 30 बाणों से चोट की। भीम ने 3 बाणों से उसका धनुष काट डाला और एक भल्ल से उसके सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। तब इंद्र जैसे वज्र का प्रहार करते हैं, उसी प्रकार कर्ण ने एक महाशक्ति घुमाकर भीमसेन पर छोड़ी, किंतु भीम ने 7 बाणों से उसे बीच में ही काट डाला और कर्ण पर यमदंड के समान तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष खींचकर 9 बाण छोड़े, उन्हें भीमसेन ने 9 बाणों से ही काट डाला। फिर उन्होंने कर्ण के धनुष को भी काट दिया और अपने बाणों की बौछार से उसके अश्वों को मारकर सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय से कहा, दुर्जय, जाओ, राधानंदन कर्ण को पांडुपुत्र भीमसेन काल का ग्रास बनाना चाहता है। तुम कर्ण का बल बढ़ाते हुए उस बिना दाढ़ी मूछ के भुंडे भीमसेन को शीघ्र मार डालो। राजन, तब दुर्जय जो आज्ञा कहकर बाणों की वर्षा करता हुआ भीमसेन की ओर चला। उसने 9 बाण भीमसेन पर और 8 उनके अश्वों पर छोड़े तथा 6 से उनके सारथी को, 3 से ध्वजा को और 7 से स्वयं उनको बीन दिया। इससे भीमसेन का क्रोध बहुत भड़क उठा और उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मर्म स्थानों को बेधकर उसे सारथी और अश्वों के साथ यमराज के घर भेज दिया। आभूषण भूषित दुर्जय अपने क्षत विक्षत अंगों से पृथ्वी पर गिरकर चोट खाए हुए सर्प के समान छटपटाने लगा। उस समय कर्ण ने शोकार्त होकर रोते रोते आपके पुत्र की परिक्रमा की। इस बीच भीमसेन ने कर्ण के रथ को तोड़ फोड़ डाला। इस प्रकार रथहीन और पुनः पराजित होने पर भी कर्ण एक दूसरे रथ पर चढ़कर पुनः भीमसेन के सामने जा पहुंचा और उन्हें बाणों से बींधने लगा। भीमसेन ने उस पर 10 बाण छोड़कर फिर 70 बाणों से चोट की। फिर 9 बाणों से उसकी छाती छेदकर 1 से उसकी ध्वजा काट डाली। फिर 63 बाण और मारे। महाराज, यशस्वी पांडुपुत्र के द्वारा अत्यंत आहत होकर वीर कर्ण क्रोध से आंखें लाल करके अपने दोनों जबड़ों को चाटने लगा।
फिर कर्ण ने सारे शरीर को फोड़कर निकल जाने वाला अत्यंत तीक्ष्ण बाण छोड़ा। वह भीमसेन को आहत करके पृथ्वी को चीरता हुआ भीतर घुस गया। तब भीमसेन ने वज्र के समान कठोर 4 बित्ते लंबी 6 कोनों वाली एक भारी गदा उठाई और उसे फेंक कर कर्ण के अश्वों को मार डाला। फिर 2 बाणों से उसकी ध्वजा काटकर सारथी को भी मार डाला। तब कर्ण अश्वहीन रथ को छोड़कर अपना धनुष तान कर खड़ा हो गया। उस समय हमने कर्ण का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह रथहीन होने पर भी भीमसेन को रोके ही रखा। तब आपके पुत्र दुर्योधन ने दुर्मुख से कहा, दुर्मुख, ये राधानंदन कर्ण भीमसेन के द्वारा रथ से वंचित कर दिया गया है। इस महारथी नरश्रेष्ठ वीर को रथ से संपन्न करो। महाराज, ये सुनकर दुर्मुख भीमसेन पर बाणों की वर्षा करता हुआ बड़ी शीघ्रता से कर्ण की ओर चला। दुर्मुख को संग्राम भूमि में कर्ण की सहायता करते देख भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए, अपने दोनों गल पर चाटने लगे और कर्ण को अपने बाणों से रोककर उसी की ओर अपना रथ ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसी क्षण 9 बाणों से दुर्मुख को यमराज के घर भेज दिया। नरेश्वर, दुर्मुख का मर्म स्थान विदीर्ण हो गया था। वह रक्त से सना पृथ्वी पर पड़ा था। उसे उस दशा में देखकर कर्ण के नेत्रों में अश्रु भर आए। वह 2 घड़ी तक विपक्षी का सामना न कर सका। जब दुर्मुख के प्राण पखेरु उड़ गए तब कर्ण उस शव की परिक्रमा करके आगे बढ़ा। वह वीर लंबी लंबी निश्वास खींचता हुआ किसी कर्तव्य का निश्चय न कर सका। तब कर्ण ने 14 बाणों से भीमसेन पर वार किया। वे बाण उसकी दाई भुजा को बींधकर पृथ्वी में घुस गए। तब भीमसेन ने 3 बाणों से कर्ण को और 7 से उसके सारथी को बींध डाला। उन बाणों की चोट से कर्ण बहुत व्याकुल हो गया और अपने अश्वों को शीघ्रता से हाँककर युद्ध क्षेत्र से चला गया। किंतु महाराज धृतराष्ट्र, अतिरथी भीमसेन तब भी अपना धनुष ताने वहीं खड़े रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।